डबल इंटीग्रेशन के आपको प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 2-2 नंबर का क्वेश्चन कराया हूँ। आज मैं कराने जा रहा हूँ 10 नंबर में क्वेश्चन। ये सब आते हैं, डबल इंटीग्रेशन के हैं। ये आप जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं यही सफिशिएंट है, आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो का जो है वीडियो क्लासेस जितने भी क्लास कराएंगे वही सारे इम्पॉर्टेंट है, उसी में से पेपर में आते हैं। क्वेश्चन है आपका 2010 और 12 में आ चुका है। इवैल्यूएट XY dx dy where A is the domain bounded by the x-axis is domain bounded by x-axis ordinate x equal to 2a, x equal to 2a and the curve x square equal to 4ay। ये प्रॉब्लम आपका देख लीजिए, डबल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल dx by dx dy where A is the domain bounded by x axis ordinate x equal to 2a and the curve x square equal to 4ay। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फिगर बनाएंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस पैराबोला, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मीन्स ये हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो जो हमारा रीजन क्या है, वेयर ए इज द डोमेन बाउंडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस ये है और x इक्वल टू 2a। तो x इक्वल टू 2a हम यहाँ से मिला देंगे, कोई पॉइंट A है, पॉइंट P है। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, P का कोऑर्डिनेट यहाँ x इक्वल टू 2a है। हमें निकालना जो है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो हमें जिस पोर्शन का रीजन ऑफ इंटीग्रेशन करना है वो ये पैराबोला दिया हुआ है, x स्क्वायर 4ay और x इक्वल टू 2a के बीच में और x एक्सिस यहाँ देखिए बाउंडेड बाई x एक्सिस। तो बाउंडेड बाई ये x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2a और ये हमारा पैराबोला के बीच में, दैट इज दिस पोर्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। ये पोर्शन हमारा इंटीग्रेशन है करना है, इस पोर्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ x इक्वल टू 2a है, x इक्वल टू यहाँ 0 है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a के बीच में निकालना। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। इसके लिए द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसको बना लेंगे इक्वेशन 1 और यहाँ x इक्वल टू 2a दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर देंगे x इक्वल टू 2a। इन दोनों की हेल्प से, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट P निकालेंगे। तो x इक्वल टू 2a पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये जाएगा 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये आ गया आपका 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो दैट इज़ y इक्वल टू 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। 4 से 4 कैंसिल, a कैंसिल, तो y इक्वल टू फाइंड हो गया a। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, अब देख लीजिए x इक्वल टू 2a तो y इक्वल टू आ गया a। द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, ये हो गया p y x इक्वल टू 2a कामा a। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया p का कोऑर्डिनेट आया, ये आया आपका 2a कामा a आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a के बीच में लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप डालेंगे। हमें मालूम है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a है, तो हमको एलिमेंट्री स्ट्रिप डालना पड़ेगा पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप ऐसा खींचते हैं कि जिससे ये पैराबोला और इस लाइन x एक्सिस बने, हमें पैराबोला भी कनेक्ट होना चाहिए x एक्सिस। यहाँ तो क्लियर है कि x इक्वल टू 0 टू x की लिमिट है 0 टू 2a। y की लिमिट निकालना होगा तो यहाँ y की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ y की वैल्यू निकालना होगा। यहाँ से y की वैल्यू देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो y इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a। ये हो गया आपका अपर लिमिट। ये एक्स एक्सिस से इस कर्व का, इस एक्स एक्सिस से यहाँ लोअर लिमिट y की 0 है, और इसे चूँकि देखिए जब यहाँ y की वैल्यू 0 है, जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है। जब यहाँ x इक्वल टू 0, यहाँ पोर्शन पे देख लीजिए वर्जिन पे x इक्वल टू 0 है तो y की भी वैल्यू 0 है। लेकिन जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं y की वैल्यू बढ़ रही है। जब x की वैल्यू 2a हो रहा है तो y की वैल्यू a फाइंड हो रहा है। तो हमें इसके बीच का रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हमको लिमिट निकालना होता है कि लिमिट क्या है। लिमिट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ x इक्वल टू 0 टू 2a लिमिट है, और y का लिमिट हो गया y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप डालते हैं पैरेलल टू। ये क्लियर चला, पता चल गया कि x की वैल्यू 0 और 2a के बीच में निकालना है, लेकिन y की लिमिट होने के लिए इस और इस कर्व को चाहिए हमें टच। इसलिए हम पैरेलल टू जो है स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एलिमेंट्री स्ट्रिप डालते हैं जो है y एक्सिस। अब यहाँ क्या करना है हमें, फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, OAP में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फ्रॉम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन OAP, हियर द लिमिट ऑफ ax आर, ax इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2a, ये लिमिट है। एंड द लिमिट ऑफ y आर, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू ax स्क्वायर अपॉन, ये हो गया आपका 4a। ये आपकी लिमिट हो गई। तो ये जो जिसका हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, लेट I इक्वल टू डबल इंटीग्रल ax y dx dy, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका लिमिट पता चल गया, x की वैल्यू 0 टू x इक्वल टू 2a लिमिट है, y की वैल्यू यहाँ 0 है, y इक्वल टू अपर लिमिट x स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो गया x y dx dy। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें है। लिमिट पता चल गया। ये जो फिगर बनाया गया है ओनली फॉर फाइंड, जो है लिमिट फाइंड करने के लिए, अपर एंड लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए फिगर बनाया जाता है। वहाँ से लिमिट निकालने के बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से लिमिट फाइंड हो गया। अब यहाँ इसको देख लीजिए, ये 0 टू 2a, और यहाँ 0 टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a लिमिट है। और यहाँ देख लीजिए ये y की लिमिट है,
तो x कांस्टेंट हो जाएगा। पहले y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ लिमिट पर यहाँ 0 है, यहाँ x स्क्वायर पान 4 है, इसका मतलब ये y की लिमिट है, y की लिमिट है। तो पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है तो x बाहर कर लेंगे। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पहले y के सापेक्ष dy, आई हो गया dx बाहर कामन, क्योंकि जब y सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट, x बाहर ले लिए। अब इसका y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 0 से 2a x, और इसका इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गया आपका 0 टू x स्क्वायर अपान 4a इंटू dx। अब यहाँ पुट कर लेंगे अपर एंड लोअर लिमिट 1/2 इस बार कामन, 0 से 2a, ये हो गया x पुटिंग y इक्वल टू अपर लिमिट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, y के जगह पे x बाई 4a, तो हो गया x स्क्वायर अपान 4a का होल स्क्वायर, पुट y इक्वल टू अपर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 4a माइनस पुट y इक्वल टू लोअर लिमिट 0, हो गया 0 स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स टू पावर 4 हो गया, यहाँ 4a का स्क्वायर मीन 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाहर का आवाज लेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया, 32a स्क्वायर, ये हो गया लिमिट 0 से 2a, ये यहाँ x 4 हो गया, एक्स टू पावर 4 है, यहाँ x मिलके एक्स टू पावर 5 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, सो ये 1/32a स्क्वायर, एक्स टू पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 6/6, लिमिट 0 से 2a, पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, ये 6 इज कॉमन हो गया, 1/32 a स्क्वायर इंटू 1/6, पुटिंग अपर लिमिट x इक्वल टू 2a टू पावर 6 माइनस 0 टू पावर 6, सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 1/32a स्क्वायर, ये हो गया आपका गुड़े 1/6, और यहाँ हो गया 2 पे पावर 6, देखिए 2 पे पावर 6 मीन्स 2 पे पावर 6 मीन्स हो गया 2 दिन, 2 पे पावर 6 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, टू 2 पे पावर 3 इंटू 8 पावर 6, काट देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 चौक 32, 4 बचा। अब यहाँ से काट लेंगे, देख लीजिए ये हो गया, 2 से काट लेंगे, इसको लिख सकते हैं a का पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल फाइंड हो गया। यहाँ आपको 1/4 a के स्क्वायर 2a स्क्वायर वहाँ से कट जाएगा तो 8 पावर 6 बचेगा, उसको लिख सकते हैं हम 8/6 इंटू 8 पावर 4, काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 3 6, ये हो गया आपका 8 पावर 4/3, ये आया आपका, यही आंसर हो गया। ये हो गया आपका 4 गुणे 6, ये हो गया 2 पे क्यूब का 8, ये आया 8 पावर 4/3, यही आपका आंसर हो गया, जो एरिया ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का आंसर हो गया 8 पावर 4/3, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप को, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल एस एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर ए इज द डोमेन बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, जो ए जो हमारा है डोमेन है बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2a एंड पैराबोला के इक्वेशन वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसके बीच का जो रीजन है इसको इंटीग्रेशन करना था। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट निकालेंगे P, उसके लिए इस x इक्वल टू 2a और जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, ये P फाइंड हो जाएगा। अब P फाइंड होने से पता चल गया कि जो PA है वो x इक्वल टू 2a है, और यहाँ x इक्वल टू 0, तो x की लिमिट क्लियर हो गया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a के बीच में लाई कर रहा है जो फिगर। और उसके बाद हम यहाँ इसको निकालने के लिए, ये हमारा y x एक्सिस है, x एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0 होता है, और फिर ये पैराबोला से चाहे यहाँ आप एलिमेंट्री स्ट्रिप डाल दो, चाहे यहाँ डाल दीजिए, चाहे यहाँ भी डाल दीजिए, कहीं भी डालेंगे जो पैरेलल टू होना चाहिए y एक्सिस, एलिमेंट्री स्ट्रिप डाल दिए। अब इसका लोअर लिमिट हो गया, यहाँ y इक्वल टू 0 है, यहाँ y की वो लिमिट यहाँ से निकल जाता है, एक्स स्क्वायर अपान 4a हो गया y की लिमिट। लिमिट निकालने के बाद
इंटीग्रेट कर देते हैं। जब लिमिट देखिए 0 टू यहाँ एक्स स्क्वायर अपान 4a है, इसका मतलब ये वाई की लिमिट है, तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स कांस्टेंट है तो एक्स को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और ये डी एक्स बाहर कर दिए, इंटीग्रेट किए, उसके बाद अपर एंड लोअर पुट कर लिए, जो आया यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, जिसे स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जब पेपर में आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन इसके पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये 2011 और 2012 में आया हुआ है। 2011-12 में आ चुका है ये प्रॉब्लम। इवालुएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया between y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। ये दिया हुआ देख लीजिए, ये लाइन खींच दिया हुआ है। हमें यहाँ से सबसे पहले यहाँ लिमिट निकालना होता है, लोअर एंड अपर लिमिट। यहाँ आई लेट आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। ये आपका प्रॉब्लम है, इसको इंटीग्रेट करना हमें है, डबल इंटीग्रेशन को। तो आपको सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लिमिट कैसे निकालना है। लिमिट को आपको सीखना है निकालने के लिए। अगर लिमिट आपको लोअर अपर पता चल जाए एक्स और वाई का, तो आपको इंटीग्रेशन करना आसान है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, देख लीजिए। इवालुएट करना ओवर द एरिया बिटवीन किसके बीच में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स के बीच में जो आपका फिगर बनेगा रीजन, उन्हीं का इंटीग्रेशन करना है। तो देख लीजिए आपको कैसे फिगर बनता है। यहाँ ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आपका जो फिगर रिप्रेजेंट करता है, ये फिगर है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर अपान वाई विच इज ए पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, हियर 4ay इक्वल टू 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला होता है, 4a की वैल्यू 1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया। अब यहाँ दिया हुआ y इक्वल टू एक्स, देख लीजिए y इक्वल टू एक्स मीन्स विच इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारा y इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ कोई पॉइंट मान लेंगे, ये हमारा ओरिजिन वो है। अब ये देखना है कि इस पॉइंट का क्या इंटरसेक्शन आप पॉइंट फाइंड हो रहा है। इंटरसेक्शन आप पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको ये देख लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड होगा। ये जो पैराबोला का इक्वेशन है इससे, और ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसकी इन्हीं दोनों की हेल्प से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड हो जाएगा। यहाँ नोट करेंगे द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से इंटरसेक्शन आप पॉइंट निकालने जा रहे हैं, इसलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। दोनों जो कर्व है, एक पैराबोला है एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद दूसरा लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। इन दोनों की हेल्प से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब यहाँ काटते नहीं हैं,
इसको एक साइड में लाते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट निकालना है। यहाँ जहाँ y था y के जगह पे इसमें x पुट कर दिया तो सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स फाइंड हो गया। या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसमें x इज कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1। तो यहाँ x इक्वल टू 0 2 पॉइंट फाइंड हुआ, 0 फाइंड हुआ, 1 फाइंड हुआ। अब ये इस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 फाइंड हो गया एंड व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 फाइंड हो जाएगा। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, ये हो गया आपका 0 0, एक पॉइंट आपका फाइंड हो गया 1, 1। ये इंटरसेक्शन पॉइंट में देखिए 0 0 मीन्स ओरिजिन, जो इसका कोऑर्डिनेट आपका आया ये हो गया आपका 0, 0 आ गया इसका, और जो 1 1 पॉइंट आया ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 1। इसका मतलब हो गया P से हम डॉटेड यहाँ मिला देंगे लाइन, ये पॉइंट ये है। तो इसका मतलब कि यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू, यहाँ कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 है, तो मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 है और यहाँ x इक्वल टू 0 है, क्योंकि x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, तो ये y एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0 हो गया यहाँ, और यहाँ x इक्वल टू 1 हो गया। तो पता चल गया x की लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 लिमिट फाइंड हो गई। अब हमें चाहिए y की लिमिट यहाँ इस x से एक्सिस से हमें इसके बीच का निकालना इंटीग्रेशन, ये इसके बीच का, मतलब हमें ये निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है इसके बीच का। तो मान लीजिए यहाँ P दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कोई B और C, BC, मतलब हमें O B P C O का इसका लाइन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना इन पोर्शन का, चूँकि यहाँ दिया हुआ है कि ओवर द एरिया बिटवीन, दोनों के बीच का पोर्शन इसका एरिया निकालना है। तो हमको लिमिट निकालने के लिए इसकी हमें अब पता चल गया x की लिमिट 0 to 1 है। अब y की लिमिट निकालने के लिए हमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप डालना होगा जो पैरेलल टू y एक्सिस हो। एवरी क्वेश्चन में अगर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 पता चल गया, y की लिमिट निकालनी है, तो एक ऐसी एलिमेंट्री स्ट्रिप डालेंगे जो लाइन को टच करता हो और पैराबोला को भी टच करता हो। तो पैराबोला को कब टच करेगा, यहाँ से हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप देखिए डाल रहे हैं जो पैरेलल टू y एक्सिस है। अब इस कर्व में देख लीजिए, ये कर्व किसको परसेंट करता है, ये यहाँ से y की लिमिट निकल गया, y इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर हो गया लिमिट, और यहाँ y की वैल्यू अपर लिमिट x है, तो लिमिट y को पता चल गया। y लोअर लिमिट जो x एक्सिस से पहला कर्व मिलता है वही y की लोअर लिमिट होती है, और जो लास्ट वाला मिलता है यहाँ वो अपर लिमिट होता है। तो यहाँ हमें लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट आपको लिखें या थ्योरी ना लिखें, अगर लिखना चाहते हैं थोड़ा बहुत लिख लीजिए। फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन या फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन O B P C O, इसके बीच में हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ हम निकालने जा रहे हैं लिमिट, हियर द लिमिट ऑफ x आर, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 के बीच में लाई कर रहा फिगर, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में फिगर लाई कर रहा है। तो ये हो गई x की लिमिट, एंड द लिमिट ऑफ y आर, y की लिमिट देख लीजिए, y की यहाँ लोअर लिमिट क्या है x स्क्वायर, सो y इक्वल टू x स्क्वायर लोअर लिमिट टू y इक्वल टू x, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। अब इस प्रकार हो गया i इक्वल टू डबल इंटीग्रल देख लीजिए, उस इंटीग्रल को लिख सकते हैं जो i लिमिट है, यहाँ आपकी लिमिट क्लियर हो गया। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 फाइंड हो गया, और यहाँ y की लोअर लिमिट x स्क्वायर है और y की लिमिट अपर लिमिट x है। ये हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे x स्क्वायर y प्लस
एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका डी एक्स डी वाई। अब हमको ध्यान ये देना होगा यहाँ लिमिट क्या है, ये देख लीजिए, ये वाई की लिमिट है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू वाई इक्वल टू एक्स है, इंक डाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू हमें वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है। क्यों करना है वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट? जो कांस्टेंट लिमिट होती है 0 to 1 कांस्टेंट लिमिट है, पहले उसके सापेक्ष इंटीग्रेट नहीं करते हैं। जो पहले वेरिएबल दिया है, जो लिमिट दिया हुआ है इंटीग्रेशन पे, पहले उसको इंटीग्रेट करते हैं। यही मेथड है आपका डबल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के लिए। इसलिए ये y की लिमिट है, तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, इस y करेंगे तो देखिए 0 से 1 बाहर कॉमन हो गया। पहले इसको इंटीग्रेट करना होगा, एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। किसको कर रहे हैं? पहले वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए डी एक्स बाहर ले लिया कॉमन। अब इसको जब हम y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो टी टी एक्स एज ए कांस्टेंट, एक्स को कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट मानकर y के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देख लीजिए, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये मेथड हमारा फर्स्ट है, 0 to 1 हो गया। देख लीजिए, एक्स कांस्टेंट मानना है तो एक्स कांस्टेंट हो गया एक्स स्क्वायर। अब वाई का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2। इसकी लिमिट हो गई आपकी एक्स स्क्वायर टू एक्स, इस टर्म में एक्स कांस्टेंट, फिर वाई का इंटीग्रल हो गया वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, ये हो गया लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये ब्रैकेट बंद हो गया डी एक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देंगे। देख लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ये हो गया पहले वाले टर्म में 1/2, ये पुट अपर लिमिट 1/2 एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, यहाँ पुट अपर लिमिट y इक्वल टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स टू पावर 4, ये हो गया प्लस एक्स बाई 3, ये हो गया पुट y इक्वल टू अपर लिमिट एक्स क्यूब पुट y इक्वल टू लोअर लिमिट एक्स टू पावर 6, ये आया डी एक्स। सो इसको हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया आपका 1/2 एक्स टू पावर 4 माइनस 1/2 एक्स टू पावर 6, ये चीज़ हुआ। वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स टू पावर 4/3, और ये हो गया माइनस एक्स टू पावर 7/3 डी एक्स। अब इसको आसान है इंटीग्रेशन करना, देख लीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट, तो 1/2 कांस्टेंट है, एक्स टू पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू पावर 5/5, ये हो गया एक्स टू पावर 5/5, लिमिट हो गया 0 to 1 माइनस 1/2, ये हो गया एक्स टू पावर 7/7, लिमिट 0 to 1, इस टर्म करते जा रहे हैं इंटीग्रेशन, और लिमिट पुट करते चले जाएंगे 1/3, और एक्स टू पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 5/5, ये हो गया लिमिट 0 to 1। नेक्स्ट है एक्स टू पावर 8, यहाँ 3 है, 8 हो गया, और लिमिट 0 to 1। अब हम पुट करते चले जाएंगे लोअर एंड अपर लिमिट। सो देख लीजिए, ये हो गया 1/10 पुट एक्स इक्वल टू 1 अपर लिमिट 1 to पावर 5 माइनस 0 to पावर 5, ये हुआ, ये हो गया माइनस 1/14। यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 तो 1 to पावर 7 माइनस 0 to पावर 7, इसी तरीके से 1/15, ये हो गया। यहाँ पुट करेंगे 1 to पावर 5 माइनस 0 to पावर 5, सॉल्व करते चले जाएंगे, ये हो गया माइनस 1/24, ये हो गया एक्स टू पावर 1 to पावर 8 माइनस 0 to पावर 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो गया, ये आया वो आपका 1/10, ये हो गया माइनस 1/14, ये हो गया प्लस 1/15 माइनस 1/24। तो सबका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर इसका सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए देख लीजिए, यहाँ 10, 14, 15 और उसके बाद में 24 का एलसीएम लेते हैं।
ये हो गया 24। सबको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, 2 से ले जाएंगे, 2 बच्चे 10, ये हो गया 2 सते 14, ये 2 हो गया 15 बचेगा, ये हो गया 12। फिर 2 से जाएगा 2 5 7 15, ये 2 से जाएगा 6 हो गया, अगेन 2 बार जाएगा 5 7 15, ये हो गया आपका 3। अब इसके बाद जाएगा 3 टाइम्स 5 7, ये हो गया 5 1। अब इसके बाद एक बार 5 बार जाएगा, एक बार 7 जाएगा, ये आया आपका। तो देख लीजिए 5 में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 7, ये 1 कामा 1। अब 7 मरतबा जाएगा तो ये सब 1 1 हो गया आपका। ये आया आपका एलसीएम ले रहे हैं। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 5 का गुणा करेंगे 120, और 120 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84 12 से 84, ये हो गया आपका 840। ये आ गया एलसीएम 840। अब 10 से भाग देंगे 840 तो जाएगा 84 हो जाएगा यहाँ। अब फिर 14 से भाग देंगे माइनस 14 25 7 14 6 84, यहाँ जाएगा 60 प्लस 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 7 56 होगा। 15 से भाग देंगे इसमें तो 56 टाइम जाएगा 56, ये हो गया माइनस 24 से भाग देंगे तो 24 से भाग देंगे तो ये बचेगा यहाँ 35। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस वाला एक साथ कर लीजिए, 840 प्लस वाला करेंगे तो 6 4 10 हो गया 0, और उसके बाद में 8 5 13 140 माइनस ये हो गया 60 35 हो गया 95, घटा लेंगे इसको तो ये हो गया आपका 45 बटे हो गया 840। अगर इसमें कुछ कटने वाला हो तो काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 9 45 काटना चाहेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये आपको कटेगा, अगर हम 5 से काटना चाहें, 15 से काटना चाहें, हाँ 15 से कट जाएगा क्योंकि 3 25 15 है, 8 7 56 बचेगा। देख लीजिए पहले 5 से काट रहे हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 5 9 40, ये आया 9 बटे 128। आप 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 4 12, नहीं ये हो गया। देखिए पहले 3 से पहले काटा हूँ हम किससे, 5 से, 5 एकम 5 तो ये हो गया 34 बचा था यहाँ, देख लीजिए 5 एकम 5 ये 34, तो 5 5 6 30 अपन 40, ये हो गया था 168 हुआ था। अब यहाँ से भाग 3 से काट रहे हैं तो 3 3 9 और 3 बचे 15, ये हो गया, और 3 6 18, ये हो गया आपका 3 बटे 56। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपका। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए पावर, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर आ गया 3 बटे 56। जिसको इंटीग्रेशन आता होगा वो समझ में आ जाएगा सबको। केवल यहाँ आपको कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच लीजिए, पेपर में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट ही करा रहे हैं। जितने क्वेश्चन करा देंगे इसी में से पेपर में आना है, और आपको बुक से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो ही सफिशिएंट है, इसी को आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी ये आया हुआ है, एक साल 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, इवालुएट डबल इंटीग्रल
एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव quadrant of the circle x square प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये चीज़ है, आप देख लीजिए, इसको इवालुएट करना है। क्वेश्चन है आपका 2009 में आया हुआ है ये। इवालुएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो डबल इंटीग्रल है, इसका मतलब हमें लिमिट निकालना पड़ेगा। चूँकि फिगर दिया हुआ है यहाँ, इसको सलूशन में सबसे पहले मान लेंगे लेट आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये हो गया। हमें यहाँ चाहिए, क्यों फिगर बनाते हैं, फिगर में का बनाने का मेन मोटो जो है लिमिट निकालना, एक्स और वाई का लोअर और अपर लिमिट निकालना हमें, इसीलिए इसको फिगर बनाना पड़ता है। तो देख लीजिए, ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। तो सर्किल में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। तो हमें जो है पॉजिटिव क्वाड्रेंट निकालना है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल हमें सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है। तो जो हम फिगर बनाते हैं, देख लीजिए, एक सर्किल है आपका, ये सर्किल है, रिप्रेजेंट करता है सर्किल। तो सर्किल में ये आपका सर्किल का इक्वेशन है। हमें इन सारे पोर्शन से मतलब नहीं है, इसे मिटा सकते हैं, केवल क्वाड्रेंट फर्स्ट निकालना है। मतलब इतने पोर्शन का हमें निकालना है। ये हमारा हो गया सर्किल है, इस सर्किल को रिप्रेजेंट करता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इसका हमें निकालना है रीजन ऑफ इंडिकेशन। आप समझ लीजिए, यहाँ आपको सर्किल का यहाँ कोऑर्डिनेट जो है ये हो गया आपका a, 0 होगा। यहाँ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, ये आपको यहाँ लाइन खींच सकते हैं ऐसे। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a के बीच में लाई कर रहा है। x की लिमिट पता चल गया, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a है। तो y की लिमिट चाहिए। अब आप कहेंगे y की लिमिट कैसे लिखेंगे? y की लिमिट फाइंड करने के लिए हमको एलिमेंट्री स्टेप डालना होगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू 0, यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट यहाँ से निकल जाता है, y इक्वल टू उधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हुआ क्यों? यहाँ अगर x की वैल्यू जब हम a लेंगे तो y इक्वल टू यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए, जब x की वैल्यू यहाँ a है तो यहाँ पुट करेंगे, जब x इक्वल टू a तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0 हो जाएगी। लेकिन जब हम x की वैल्यू यहाँ 0 लेंगे तो y की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a, यहाँ आपकी a होगी। इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो b, तो b का कोऑर्डिनेट होगा आपका जो है 0, a होगा आपका। ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए x और y की लिमिट। तो यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ x इक्वल टू a है। अब y की लिमिट 0 टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए तो यहाँ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन है आपका ओ ए बी निकालना है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इस पोर्शन का निकालना है, ये पूरे पोर्शन का, यही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, इसका निकालना पूरे एरिया, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए देख लीजिए, x की लिमिट है, हियर द लिमिट ऑफ x आर, x की लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a एंड the limit of y r, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू हो गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये चीज़ है। यहाँ एक्चुअली में y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस जो आ रहा है y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन जो माइनस है वो नीचे वाले पोर्शन के लिए है, इस सर्किल के लिए है, यहाँ के लिए है। चूँकि हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट चाहिए तो पॉजिटिव हमारा ऊपर वाला आएगा, इसलिए यहाँ प्लस साइन लेंगे, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ लिखा हुआ है ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट केवल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए यहाँ y की वैल्यू प्लस लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे। और चूँकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है इस पोर्शन का लेना है, इसलिए यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0, तो ये y की लिमिट 0 हो गई। और यहाँ चूँकि हम यहाँ नहीं लेंगे लिमिट, ये तो हमारा ये है, सर्किल है, रेडियस है, तो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, और लेकिन हम ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा एलिमेंट्री, इस पे नहीं लगेगा x इक्वल 0 पे। x इक्वल छोड़ के कहीं भी लिखेंगे, ये x पे डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, क्योंकि जैसे जैसे x डिक्रीज करेगा, यहाँ x की वैल्यू 0 है, जैसे जैसे x हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, y डिक्रीज होगा। जब हम x की वैल्यू जो है यहाँ से इंक्रीज करेंगे 0 से, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और जब x की वैल्यू यहाँ 0 ये आएगी, उस केस में y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब x हम इंक्रीज करते हैं तो y डिक्रीज होता है, और जब x की वैल्यू ये होती है तो y की वैल्यू 0 होती है। तो फिगर बन गया और हमारा एलिमेंट निकल गया। अब इसके बाद सीधे मेरा जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स वाई डी एक्स डी वाई है, देख लीजिए, ये आपका यहाँ x की वैल्यू 0 टू x इक्वल टू ए लिमिट है, यहाँ की y की वैल्यू 0 टू y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x वाई डी एक्स डी वाई। अब किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट दी हुई है, y इक्वल टू 0 टू y दिस। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, और x एज ए ट्रीटिंग कांस्टेंट। जब y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो x को हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, तो इसलिए x इज बाहर कॉमन ले लेंगे, 0 टू a, x कॉमन बाहर ले लिया, y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2, ये हो गया लिमिट 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट 1/2 इज कॉमन, बाहर कॉमन हो गया 0 टू ए एक्स, अब पुट y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 0 पे 0, ये हो गया डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो गया 0 टू ए एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब इसको इस टाइम इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स के हिसाब से इंटीग्रेशन आसान है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेल हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया x टू पावर 4/4, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 इस कॉमन है, ए स्क्वायर ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हो गया 0 टू a माइनस ये हो गया x टू पावर 4/4, लिमिट हो गया आपका 0 टू a। यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ होगा आपका मल्टीप्लाई किए तो एक्स क्यूब हो गया है, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा x पावर 4/4। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे 1/2, तो सब में कॉमन था। अब पहले वाले टर्म में ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, पुटिंग अपर लिमिट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0, ये आएगा माइनस 1/4, यहाँ भी आ जाएगा 8 पावर 4 माइनस 0। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया, देख लीजिए 1/2 कॉमन, सब में यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 पावर 4, यहाँ भी 8 पावर 4 है, तो सब में 8 पावर 4 कॉमन ले लीजिए, ये बचा यहाँ 1/2 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 8 पावर 4/2, एलसीएम हो गया 4, 2 माइनस 1 ये जाएगा, आ गया 1/4, सो 8 पावर 4/8, यही जो आया आपका ये आंसर हो गया, 8 पावर 8, यही आंसर हो गया। आप लोगों को सभी को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में
जो जो आपको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन कराएंगे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। जो फिगर वाला क्वेश्चन है वो 10 नंबर के क्वेश्चन है, वो 10 नंबर में आते हैं। जो फिगर वाला क्वेश्चन नहीं था इसके पहले वो 2-2 नंबर में आता है। ठीक है, तो 2-2 नंबर वाला भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ है, उसी टाइप में पेपर में आएंगे। और ये फिगर वाले सब 10 नंबर के हैं। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आप लोग जो वीडियो सारे खाली वीडियो का क्वेश्चन ही लगा के जाएंगे। पेपर में आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो है आप 1 साल पढ़ के देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसलिए आपको इसको पढ़िए और तैयारी कीजिए और इसका नोट्स भी बना लीजिए अपने पास, या बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आप पढ़ के दीजिए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हो रहा है उसमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कराएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है।